साइंस में, और टॉपिक जो चालू किया उसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन, जनन। एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमारी एवरीडे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। साइंस में दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने कल स्टार्ट किया, ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि 3 स्टेप होती है। पहले तो हम गैमेट का बनाएंगे, फिर गैमेट का फ्यूजन कराएंगे और फिर डेवलप करेंगे। क्लियर? तो हमने देखा कि मेल में भी गैमेट बनता है, फीमेल में भी गैमेट बनता है, मतलब नर में भी युग्मक बनता है, मादा में भी। जो मेल में बनता है उसको स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल में बनता है उसे एग कहते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा इनका क्या प्रोसेस है, तो कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन देखा था, ओके। और हमें आज क्या पढ़ना है? स्पर्म की स्ट्रक्चर। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना। बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? की संरचना, ठीक है। जस्ट टॉपिक अपन ने जस्ट स्टार्ट किया ही है और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर? तो स्पर्म की स्ट्रक्चर के 4 पार्ट होते हैं। स्पर्म की स्ट्रक्चर होती कैसी है? स्पून लाइक, चम्मच नुमा। क्लियर? ओके। तो पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, बाद में नोट करना, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहला, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शेप ऑफ स्पर्म, क्लियर? ओके, स्पर्म की आकृति कैसी होती है, तो आपको आंसर होना चाहिए चम्मच नुमा। क्लियर? ओके, यानी स्पून लाइक होती है। क्लियर? ओके, बोलो कैसी होती है? स्पून लाइक, ठीक है। दूसरा, स्पर्म का जीवन काल। क्लियर? स्पर्म का जीवन काल। क्लियर? ओके, क्या लिख रहा हूं यहां पर? लाइफ बोलो क्लियर, स्पान ऑफ स्पर्म। क्लियर? तो वो होता है यहां पर मैंने कहा 24 आवर्स टू 48 आवर्स। क्लियर? मतलब आप समझ गए 1 से 2 दिन। क्लियर? यानी स्पर्म बनते हैं 1 से 2 दिन में नष्ट हो जाते हैं। बोलो क्लियर? ओके। उसके बाद यहाँ पर नंबर तीसरी बात, बोलो क्लियर? ओके, यहाँ पर तीसरा क्या बता रहा हूँ? 1 ml वीर्य, बोलो क्लियर, में स्पर्म ओके की संख्या, या यहाँ पर मैं लिख दूं स्पर्म ओके काउंट। क्लियर? स्पर्म की संख्या। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने? स्पर्म काउंट। क्लियर? ओके, तो वो होता है 100 मिलियन ओके पर ml सीमन। बोलो क्लियर? यानी 1 ml वीर्य में बोलो आपका 100 मिलियन स्पर्म। क्लियर? ओके, मिलियन स्पर्म, ठीक है। ये होते हैं, बात समझ में है? ओके। उसके बाद नंबर 4 देखते हैं अपन, स्पर्म। देखो, स्पर्म इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, बट कॉमन वर्ड आजकल कौन सा है? स्पर्म है, इसलिए मैं हिंदी में भी क्या लिख रहा हूं? स्पर्म। आजकल एग्जाम में समझ गए? बोलो, जो वर्ड ज्यादा पॉपुलर है वही हिंदी इंग्लिश में होता है। क्लियर? स्पर्म की संरचना ओके के भाग। क्लियर? मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर? स्पर्म की स्ट्रक्चर के 4 भाग है। एक होता है हेड, बोलो क्लियर, सिर। दूसरा होता है नेक, मतलब गर्दन। क्लियर? ग्रीवा। तीसरा होता है मध्य भाग, मिडल पीस, बोलो क्लियर, मिडल मैंने कहा पीस। क्लियर? मध्य भाग। और चौथा होता है टेल यानी पूंछ। क्लियर? ओके, कभी भी आपसे पूछे कि स्पर्म की स्ट्रक्चर के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। हेड होता है, बोलो नेक होती है, मिडल पीस और टेल होती है। अब ये कैसे होते हैं वो स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। क्लियर? अब मैंने कहा स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके,
बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का बना रहा हूँ जिससे आपको सारी स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो अच्छे से सिखा सको। बोलो क्लियर? ओके, यहाँ पर ठीक है, देखो ये जो सबसे आगे है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। जब स्पर्म एग के पास पहुंचता है तो यही हेल्प करता है एग में छेद करने का। क्लियर? ओके, एक्रोसोम। और इसके अंदर एक एंजाइम भरा होता है जिसको बोलते हैं हाई ल्यूरिनीडेज एंजाइम। क्लियर? ओके, कौन सा एंजाइम भरा होता है? आप कहोगे हाई ल्यूरिनीडेज। बोलो क्लियर? हाई ल्यूरिनीडेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो मैंने बताया वो है केंद्रक। क्लियर? ओके, न्यूक्लियस। और इसी में जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है कि स्पर्म 22+X वाला है या 22+Y वाला है। मैंने बार बार कहा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है लड़का या लड़की होने के लिए जिम्मेदार है केवल माता, केवल पिता, दोनों? तो इसका आंसर होगा केवल पिता। बोलो क्लियर? बॉय होगा या गर्ल होगा ये पिता से डिसाइड होता है। माता के पास तो हमेशा 22+X वाला ही होता है। और हमारे समाज में ज्यादातर किसको कोसा जाता है? अगर किसी के 4-5 लड़कियां हो जाए, कहाँ ले आए तुझे हमारे घर में जो लड़कियां हो, अरे भाई उसका कोई रोल ही नहीं है। बोलो बात समझ में? गर्ल या बॉय में रोल किसका है? मेल का। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? इसके पास, स्पर्म में होती है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है? बोलो जेनेटिक मटेरियल कि 22+X। क्लियर? या मैंने कहा 22+Y। ये इंफॉर्मेशन किस में होगी? इसमें होगी। बोलो क्लियर? ओके, इसका मतलब पूरे स्पर्म का सबसे मेन चीज यही है, न्यूक्लियस ही है। बोलो क्लियर? तो ये दोनों पार्ट से मिलकर बना। क्लियर? ये हो गया हेड। बोलो क्लियर? यानी स्पर्म का पहला भाग क्या हो गया? सिर। और सिर में ये भी है और यह भी है। बोलो क्लियर? उसके बाद ये आ गई आपकी नेक। क्लियर? ओके, गर्दन। ठीक है, जिसके अंदर होते हैं ये क्या? सेंट्रियोल। क्लियर? ओके, ये क्या होते हैं? सेंट्रियोल। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा क्या लिखा? सेंट्रियोल। ओके, अच्छा, उसके बाद ये है मिडल पीस। बोलो क्लियर? ओके, जिसमें ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको ऐसे बल खाते हुए जा रहा है ये है एक्सोलीमा। क्लियर? ओके, बोलो क्या लिखा? एक्सोलीमा। क्लियर? ओके, एक्सोलीमा। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो क्लियर? ओके, अच्छा, ये जो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सोलीमा है, इसको क्या बोलते हैं? मिडल पीस। बोलो क्लियर? मध्य भाग। क्लियर? ओके, मध्य भाग। और ये जो आपको लटक रहा है ये क्या है? टेल है। बोलो क्लियर? यानी पूंछ। अब सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? ओके, स्पर्म के किस भाग? क्लियर? किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया? क्लियर? में माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ओके, उपस्थित होते हैं। क्लियर? यानी क्या क्वेश्चन पूछा गया ज्यादातर?
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, कॉन्ड्रिया, पहले बताओ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनल है। स्पर्म भी क्या है? एक सेल है। एग भी क्या है? एक सेल है। बोलो क्लियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कहा ओके, बोलो प्रेजेंट, क्लियर, इन, बोलो आपका पार्ट ऑफ स्पर्म, क्लियर, ओके। पहला ऑप्शन है हेड, एक यानी सिर, एक ऑप्शन देंगे टेल यानी पूंछ, क्लियर, ओके। एक दे दिया आपको नेक मतलब गर्दन। चार ऑप्शन यही हो गए, गिरवा, और एक मिडल पीस। बोलो क्लियर, ओके। तो अगर मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, आप मध्य भाग देखोगे तो ही तो याद रहेगा। बोलो क्लियर। अदरवाइज मैं एज ए फैक्ट लिखा दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में होता है, आपको कभी याद नहीं रहेगा। साइंस में क्या होता है, जब तक आपके दिमाग में पिक्चर नहीं होगी तब तक इंफॉर्मेशन याद नहीं होगी। बोलो क्लियर। साइंस में फैक्ट याद नहीं रखे जा सकते, लॉजिक रखे जा सकते। जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दी, अब आपको जो पूछे आप बता सकते हो। आपको पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, स्पर्म की संरचना में सबसे आगे क्या होता है? ऑप्शन आता है न्यूक्लियस, केंद्रक, एक्रोसोम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? एक्रोसोम। और समझे? बोलो। अगर ये तो आंसर दे, हम सब थोड़ी क्वेश्चन लिखेंगे, हम तो लॉजिक सीख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में होता है? मिडल पीस। एम फॉर मिडल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। बोलो स्पर्म में टेल उपस्थित होती है नहीं होती है? होती है। और समझे? स्पर्म में टेल उपस्थित होती है, क्लियर। इसीलिए बोलो स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचता है। बोलो क्लियर, ओके। स्पर्म में सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। बोलो वही चार ऑप्शन, नेक, टेल, हेड और मिडल पीस। तो सेंट्रियोल किस में होते हैं? नेक में। और समझे? आपको पूछे स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल कि भाई आनुवांशिक गुण कि वो 22+X वाला है या 22+Y वाला है, ये इंफॉर्मेशन किस में होती है? न्यूक्लियस में होती है। तो आपने देखा सबकी इंपॉर्टेंस है। अगर एक्रोसोम पूछे, ओके, हेड में, केंद्र ये केंद्रक में, सेंट्रियोल पूछे तो नेक में, माइटोकॉन्ड्रिया पूछे तो मिडल पीस में। अरे समझे समझे? बोलो क्लियर, ओके। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? बोलो स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर शेप कैसा है, उसके बाद काउंट, काउंट समझते हो? बोलो। अरे हमारी बॉडी में हर चीज का काउंट होता है, क्लियर। आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, अरे समझे? बोलो क्लियर। ऐसे स्पर्म काउंट, ओके। तो नोट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट करूं मैं? बोलो।
ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख सकता है, जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन पता चल गए, बोलो आपको क्लियर? ठीक है, हो गया। ठीक है, ओके।
तो स्पर्म के स्ट्रक्चर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ में आया बोलो। तो अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन पढ़ा, अब क्या बनेंगे, अंडजनन। क्लियर, हटा दूं मैं, बोलो ये मैंने लिखा है ओके यहाँ पर, ओके अंड जनन, ठीक है। यानी अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, oogenesis। क्लियर, ओके। अगेन इसके बारे में सारी बातें ध्यान से समझो। ये कहाँ होता है, फीमेल में होता है। किस में होता है, ओवेरी में होता है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे साइट। क्लियर, स्थान। तो आप कहोगे ओवेरी ऑफ फीमेल, बोलो क्लियर, ओके। यानी महिला के, बोलो अंडाशय। क्लियर, ओके में। चलो एक बात समझ में आई। दूसरी चीज, इसका oogenesis का प्रोडक्ट क्या होगा, उत्पाद क्या होगा। आप कहोगे प्रोडक्ट तो एक होगा, अंडा होगा। अरे समझे, oogenesis का प्रोडक्ट क्या होगा, अंडा होगा। क्लियर, अच्छा। अब आपको मैंने कहा कि हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि फीमेल में कितनी ओवेरी होती है, बोलो क्लियर। क्या, तो मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा मादा जनन, ओके, तंत्र। ठीक है, क्या बता रहा हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर, ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर, मादा जनन तंत्र। तो एक बार थोड़ा आइडिया देता हूं, इधर देखो। मैंने कहा फीमेल में ओवेरी कितनी होती है, 2। क्लियर, ये 2 ओवेरी बना दी। ठीक है, बनाना नहीं, पहले इधर ध्यान देना। ओके, फिर हर यहाँ पर ये ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। क्लियर, ओके, ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर ठीक है, ठीक है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ये क्या है, आप कहोगे ये है अंडाशय। अंडाशय मतलब ओवेरी। बताओ फीमेल में कितनी ओवेरी होती है, 1 जोड़ी, एक लेफ्ट और एक राइट। बोलो क्लियर। ये क्या है, ये फैलोपियन नलिका। क्लियर, इसको क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका। क्लियर, ओके। क्या लिख दूं मैं, बोलो फैलोपियन ट्यूब। क्लियर, नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर, एक्चुअली यहीं पर निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब ही है 10 से 12-15 सेंटीमीटर की, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। बोलो क्लियर, ओके। तो ये मैंने कहा आपको यहां पर लिख दूं, बोलो क्या, निषेचन का स्थल। बोलो क्लियर, इसी को क्या कहते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अरे क्या कहते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे ज़्यादा यही एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर, ओके, जगह नहीं है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अरे समझ आओगे, बोलो आपको क्लियर, ओके। फिर तो ओवेरी 2 है, तो फैलोपियन ट्यूब भी 2 होगी। और समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब का एक नाम अंड नलिका भी होता है। क्लियर, इसी को क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों फैलोपियन ट्यूब जिसमें खुलती है उसको क्या कहते हैं, यूट्रस, गर्भाशय। बोलो क्लियर। अच्छा, फीमेल में यूट्रस गर्भाशय एक होता है कि 2 होते हैं, एक ही होता है। क्लियर, ओके, यूट्रस। ठीक है, जिसमें बच्चा 9 महीने तक रहता है। बोलो क्लियर। ये जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं सर्विक्स। बोलो क्या बोलते हैं, मैंने कहा इसको बोलते हैं सर्विक्स। बोलो क्लियर, ओके, सर्विक्स। मैंने कहा आपको विक्स, ओके। और इसको कहा जाता है नेक ऑफ यूट्रस। बोलो क्लियर, ओके। यानी गर्भाशय,
गर्भाशय की गिरवा, बोलो क्लियर। ओके, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेजाइना, बोलो क्लियर, योनि, क्लियर। ओके, और ये जो होता है आउटर ओपनिंग इसको बोलते हैं वल्वा यानी भग, बोलो क्लियर। ओके, तो ये मैंने पूरा बताया। अब आप बताओ जो मैं प्रोसेस पढ़ाना चाह रहा हूं वो कहाँ होता है? यहाँ होता है, ओवेरी के अंदर होता है, क्लियर। ओवेरी में डॉट डॉट क्या बनाए मैंने, बोलो क्लियर। ये जो बनाया है डॉट डॉट इनको बोलते हैं ऊगोनिया, बोलो क्लियर। ओके, ये क्या है? ऊगोनिया। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्लियर। ऊगोनिया यानी एक फीमेल का जब बर्थ होता है जो 4 से 5 लाख ऊगोनिया ओवेरी में रहती है, क्लियर। और 12-13 साल के बाद हर एक ऊगोनिया एक एग में बदलती है, ओके। और 50 साल तक ऊगोनिया एग में बदलती है, बात समझ में। फिर 50 साल के बाद ये ऊगोनिया सारी बोलो आपकी सिकुड़ जाती है, तो फिर एग बनता ही नहीं है, बोलो बात समझ। फीमेल की फर्टिलिटी एज मेल से कम होती है, बोलो क्लियर। क्या बोल रहा हूँ मेरी बात समझ। फीमेल की जो जनन जो एज है वो मेल से क्या होती है? कम होती है, ओके। यहाँ पर क्योंकि मीनोपॉज रजो निवृत्ति कब होगा? जब ये उगोनिया क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, बोलो क्लियर। तो एक बार आपको ये बात समझ में आई। ये मुझे क्यों बताना जरूरी था? ताकि आपको पता चले कि ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ अंडे बनते कहाँ हैं? उगोनिया में। बन के कहाँ आएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। और स्पर्म को कहाँ छोड़ा जाएगा? यहाँ पर। यहाँ से स्पर्म के पास पूंछ है, चलते चलते कहाँ आएंगे? यहाँ पर। और एक आएगा यहाँ, कहीं मिलन होगा। और समझे, बोलो क्लियर मेरी बात समझ। अब क्या होता है? सपोज दैट किसी फीमेल में ये ब्लॉक है, बोलो क्लियर। तो क्या होगा? बच्चा होगा ही नहीं, कंसीव होगा ही नहीं, तो फिर आईवीएफ पे जाना पड़ेगा। क्योंकि आईवीएफ में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो नेचुरली यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा उसको लैब में किया जाएगा। यहाँ से एग निकाल लेंगे और मेल से स्पर्म ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करेंगे। और जैसे ही बच्चे एम्ब्रियो 32 सेल स्टेज हो गया, यहाँ छोड़ देंगे, बोलो क्लियर। इसका मतलब हुआ कि आईवीएफ वाले केवल वही काम करते हैं जो यहाँ नेचुरल होता है, बाकी काम वैसा ही होगा जैसा नॉर्मली होता है। आपको मेरी बात समझ में है? अगर ये ट्यूब एक ब्लॉक है एक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और दोनों ही ब्लॉक हुई तो बोलो नॉर्मली मेरे कहने में कंसीव होगा ही नहीं, बोलो क्लियर। ओके, ये मैंने बताने के लिए इतनी बड़ी बनाई है, बाकी ये होती केवल कितनी है? 12 से 15 सेंटीमीटर। 12 से 15 सेंटीमीटर इतना लंबा होता है कि इतना सा होता है? अरे इतना सा होता है, बोलो क्लियर। ओके, अब मैं भी इतना से बनाता तो कैसे डायग्राम दिखता? इसका मतलब हम जो डायग्राम बनाते हैं वो रे डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको चीजें दिमाग में जाए। फीमेल में ओवेरी एक जोड़ी, फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी, लेकिन यूट्रस एक, बोलो क्लियर। ओके, ये सर्विक्स नाम सुना, बोलो क्लियर। आज के टाइम में फीमेल में सबसे ज्यादा कैंसर यहीं का हो रहा है, जिसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं। अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो ये आया समझ में? नोट करोगे? ओके,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निषेचन का स्थल क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। और समझे बोलो, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? फैलोपियन ट्यूब नाम तो सुना है, नहीं सुना बोलो? अरे सुना ही होगा ना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये चैप्टर बहुत ही कॉमन चैप्टर है। बोलो क्लियर? ओके। ओके, बात समझ में आई? अभी हमने एक बनेगा कैसे वो प्रोसेस नहीं देखा, अभी तो हमने देखा बनेगा कहाँ पर। बोलो क्लियर? ओके, यहां पर बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। एक फीमेल का बर्थ होता है तो कितनी उगोनियां रहती है ओवरी में? 4 से 5 लाख। बोलो क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने बोला एक पॉइंट। ओके, महिला, ठीक है, के जन्म पर ही, क्लियर, ओके, 4 से 5 लाख मैंने कहा उगोनिया। क्लियर? ओके, अंडाशय, अंडाशय में, ओके, में उपस्थित होती है। क्लियर? ओके, मैंने कहा 4 to 5 लाख। क्लियर? ओके, उगोनिया, ओके, प्रेजेंट, क्लियर, इन ओवेरी, ओके, ऑफ फीमेल, मैंने कहा एट बर्थ। बोलो क्लियर? ओके, एट बर्थ। ठीक है। अच्छा, किसी भी फीमेल के अंदर ये सारे जनन अंग है, लेकिन इनमें मुख्य जनन अंग कौन सा है? ओवेरी। अगर ओवेरी काम के नहीं होंगे बाकी सब तो सहायक है। तो इसका मतलब हुआ कि बोलो आपको मैंने कहा महिला में मादा जनन तंत्र। क्लियर? बोलो प्राथमिक, मैंने कहा जनन अंग। क्लियर? ओके, किसके अंदर? मादा में प्राथमिक जनन अंग, वो क्या होता है? अंडाशय। ओके, बोलो मैंने कहा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, क्लियर, ओके, ऑर्गन, क्लियर, इन फीमेल, और वो कौन होता है? ओवेरी, अंडाशय। बोलो क्लियर? कौन होता है? ओवेरी। क्लियर? ओके, और फीमेल में कितनी ओवेरी होती है? 2 या 1 जोड़ी। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आए? अब इस ओवेरी में एग कैसे बनता है वो प्रोसेस कल मैं आपको सिखाऊंगा। आज क्या बेस बनाया, समझ में आया? बोलो ओके। ये लाइन नोट करी, बोलो। ठीक है।